मैं डर गई थी। कहाँ थे आप? अपने घर में कौन डरता है सज्जल, क्या हुआ है? लाइट चली गई थी और आपको पता है हमारे घर में कोई था। मैंने खुद वहां देखा है किसी को। आप देखें, हंस रहे हैं। पत्थर हो गई अखियां। हमाद, ये अपना वॉलेट आप फिर बाहर भूल गए थे। ये मैं लेकर आ गई, यहाँ रख रही हूँ। ओके। थोड़ा सा टाइम दिन में अपने शौहर के लिए भी निकाल लिया करिए। सारा दिन आप घर के कामों में मसरूफ रहती हैं। आप शायद भूल रहे हैं कि जब से आप आए हैं मैं आप ही के कामों में लगी हुई हूँ, आपके इर्द गिर्द घूम रही हूँ। तो यही तो मैं चाहता हूँ कि आप पूरा दिन मेरे कामों में लगी रहे। अच्छा, मैंने सुबह आपको अम्मी की दवाओं की याद दिलाई थी, ले आए आप? हाँ, वो तो मैं ले आया था, बल्कि डिसाइड टेबल पे भी रख दी। अच्छा याद दिलाया। सेकंड। ये लो। ये क्या है? तुम्हारी पॉकेट मनी है, और क्या है? पॉकेट मनी? मैं क्या करूंगी इसका? भाई, इंसान पैसों का क्या करता है? कुछ पसंद आता है तो ले लेता है, कहीं खर्च करने का दिल करे तो कर देता है। पर हमाद, मेरे पास तो सब कुछ है, और मुझे अगर कुछ चाहिए भी होता है तो आप लाकर दे देते हैं, तो मैं इन पैसों का क्या करूंगी? अजीब औरत हो तुम भी, कसम से। बीवियां ना अपने शौहर के नाक में दम करके रखती हैं कि उनको पैसे चाहिए, और जब मिल जाए तब भी उनके लिए काफी नहीं होते। पर एक तुम हो के इनको मना कर रही हो। हाँ ना, अपने पास रखे, मुझे चाहिए होगा तो मैं आपसे ले लूंगी। माँ, ये तुम्हारे पैसे, वो आप रखेंगे। तुम्हारा जो दिल करता है करो, जिसको देने हैं दो। इस घर में तुमसे कोई सवाल नहीं करेगा, ठीक है? वैसे क्या देख रही हो? बस वो नेकी याद करने की कोशिश करी, जिसके सिले मुझे आप जैसा शौहर मिला। अच्छा अम्मी जी, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। भाई भाभी को मेरा सलाम करिएगा। अल्लाह हाफिज। वालेकुम सलाम। ठीक है बेटे, खुदा हाफिज। अरे आपके बारे मुझे पता ही नहीं चला। बिजी थी। जी वो अम्मी का फोन था, बहुत खुश थी घर देखकर, बहुत सारी दुआएं दे रही थी हमें। अब आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं। क्या हुआ अशर, आप थके हुए लग रहे हैं। हाँ, वो बहुत सी चीजें मैनेज करो तो मसला होता है। अच्छा, फिर चाय बना दूं आपके लिए? ठीक है, मैं चेंज कर दूं। अच्छा सुनो, आप अम्मी से अभी भी नाराज हैं क्या? माफ नहीं किया आपने उन्हें? नहीं अशर, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। नो, आप वहाँ खुश तो थी। जाहिर है वो घर है हमारा, और क्यों खुश ना होती? क्या कोई बात हुई है? नहीं, कुछ नहीं। चाय चेंज कर दूं। अशर, क्या बात है अशर? आप परेशान लग रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? ऑफिस में कोई परेशानी है?
नहीं कुछ नहीं। तो फिर आई डोंट नो, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि हम परदेश में रहने वालों के मसले भी अपनी ही तरह के होते, अलग। हमारे रिश्तों के प्रॉब्लम भी बिल्कुल अपनी तरह के मुनफरिद होते हैं, सबके जैसे नहीं होते। सारी जिंदगी ये प्रूफ करने में लग जाती है कि हमारे लिए हमारे अपने भी उतने ही अहम हैं जितना हमारा काम। लेकिन हकीकत ये है कि हम किसी के लिए अहम नहीं। नहीं ईश्वर, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सजल, मैंने आपको यहाँ लाकर कोई गलती की है क्या? क्या मैं खुशी डिजर्व नहीं करता? क्या मैं एक नॉर्मल लाइफ डिजर्व नहीं करता? नहीं ईश्वर, आपने कोई गलती नहीं की है और आपको भी खुशियों का उतना ही हक है जितना हम सबका। तो फिर ये रिश्तों की खींचातानी में हमेशा मेरे हिस्से में हार ही क्यों आती है सजल? जब आप वहां थी, ना आप खुश थी, ना मैं और ना ही अम्मी, कितने मसले हो रहे थे। लेकिन अब जब आप यहाँ आ गई हैं तो मुझे लगता है कि पीछे अम्मी का ख्याल रखने वाला तो कोई भी नहीं है। वो न जाने किस हाल में होंगी। आप थी तो हौसला तो था ना कि आप हैं साथ। आप पछता रहे हैं मुझे यहाँ लाकर? नहीं सचिन, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ परेशान ये सोच रहा हूँ कि अम्मी को वहां छोड़कर कोई गलती तो नहीं कर दी मैंने। अलीज़ा तो बच्ची है ना, क्या ही संभाल लेगी अम्मी को। परी आप ही जैसी भी हैं, लेकिन जब तक वो थी वो अम्मी को संभाल सकती थी, उनका ख्याल रख सकती थी। और फिर वो जिम्मेदारी मैंने आपको सौंप दी। आपकी समझदारी का तो मैं कायल हूँ। आई वॉज कन्विंस्ड कि आप उनका ख्याल रख लें। लेकिन सजल, अब अलीज़े बच्ची नहीं है, वो बहुत समझदार है। मुझे पूरा यकीन है वो सब संभाल लेगी और इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। और अगर आप इस तरह से हिम्मत हार जाएंगे तो वहाँ आंटी को कौन हौसला देगा? सब ठीक हो जाएगा और आप जब चाहेंगे मैं आंटी के पास वापस चली जाऊंगी। थैंक यू सचिन। और आप ठीक कह रहे हैं। बस परेशान मत होइएगा, मैं जस्ट डिस्कस कर रहा था आपसे। चाय पी लें, ठंडी हो जाएगी। थैंक यू। ईश्वर का नंबर क्यों बंद है? अल्लाह खैर करे, कहाँ रह गए? कौन है? कोई है? सजल, सजल, आप यहाँ रह गए थे, मैं डर गई थी। कहाँ थे आप? अपने घर में कौन डरता है सजल? क्या हुआ है? लाइट चली गई थी और आपको पता है हमारे घर में कोई था। मैंने खुद वहां देखा है किसी को। आप देखें। हंस रहे हैं? सुनी तो और क्या करूं यार सचिन।
मुझे नहीं पता था कि आप इतनी डरपोक हैं। बहुत बुरे हैं आप। एक तो मैं डर गई थी, मेरी जान निकल गई थी, और आप मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं मुझ पर। मुझे बात ही नहीं करनी है। सॉरी अशरफ। सॉरी, मजाक नहीं उड़ा रहा, मजाक नहीं उड़ा रहा। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि वो नीचे मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इसलिए लाइट चली गई है। परेशान मत हो आप। आप कहाँ रह गए थे? आपका नंबर भी ऑफ था, मैं बहुत डर गई थी अशरफ। आई नो मेरा फ़ोन बंद था, ऑफिस में बिजी इतना था, इतना ज़्यादा काम था कि मैं चार्ज भी नहीं कर पाया। आइंदा देर से नहीं आऊँगा, प्रॉमिस। और अब तो वैसे भी देर से नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे अभी अभी पता चला है कि मेरी बेगम साहिबा का दिल तो छोटी चिड़िया जितना है। अब इतनी भी कोई बात नहीं है। अच्छा, कितनी बात है फिर? अशर, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कब से। मुझे बात ही नहीं करनी है आपसे। अब नहीं उड़ाऊंगा। अरे यार, मजाक हो सकता है हमारे बीच, ऐसा क्या हो गया?